अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है डिमांड फॉर सोलर पावर। अब इस एडिटोरियल में वो क्या बात कर रहा है, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ ताकि ये एडिटोरियल पढ़ने में आपको आसानी हो। तो इसमें बात कर रहा है कि पाकिस्तान बहुत तेज़ी से सोलर एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, लोग भी और बिजनेसेस भी। क्यों? क्योंकि ये चीपर भी है और रिलायबल भी है। अब ये जो शिफ्ट आया है इसको गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। सिंध ने सोलर इक्विपमेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया है और पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम को सामने लाया इन घरों के लिए जिनकी आमदनी कम है और जो 200 यूनिट्स तक इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। कहता है इस चीज़ में कोई शक नहीं है कि सोलर एनर्जी जो है महंगाई और कार्बन एमिशन को कम करने के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि एक बेहतरीन पॉलिसी ज़रूरी है ताकि इसका इकोनॉमी और माहौलियात पर बुरा असर ना हो, इसके बुरे असर से इसको बचाया जा सके। तो चलें अब इस एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं। तो सब स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पे न्यू है इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं डेली आपके लिए कोई ना कोई वीडियो ला सकूं। अब वो कह रहा है अ ग्रेट सोलर रश। अ ग्रेट सोलर रश का मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग और बहुत ज़्यादा कंपनीज जो हैं वो बहुत जल्दी से सोलर एनर्जी को अडॉप्ट कर रही हैं अक्रॉस पाकिस्तान, मतलब पूरे पाकिस्तान में। इस ट्रांसफॉर्मिंग ये क्या चीज़ कर रही है, ये ट्रांसफॉर्म कर रही है, तब्दील कर रही है द नेशंस एनर्जी लैंडस्केप। अच्छा, अब इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि बहुत जल्दी से ना ये तब्दीलियां हो रही हैं। ठीक है, ग्रेट सोलर रश हो रहा है अक्रॉस पाकिस्तान, मतलब बहुत सारे जो लोग हैं वो इसको अडॉप्ट कर रहे हैं सोलर एनर्जी को अक्रॉस पाकिस्तान, मतलब पूरे पाकिस्तान में। कहता है ये जो सोलर रश है ना वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है नेशन की एनर्जी लैंडस्केप को। अब एनर्जी लैंडस्केप क्या है, इसका मतलब है कि वो वाला तरीका जिससे जो एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती थी या यूज्ड होती थी कंट्री में, अब ये उस चीज को तब्दील कर रहा है। ट्रांसफॉर्म का मतलब ही यही होता है कि आप किसी चीज को मुकम्मल तौर पर चेंज कर दो। अब आगे देखते हैं। कह रहा है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का मतलब क्या है, इसका मतलब है घरों की बात कर रहा है। ठीक है, होम्स की बात कर रहा है, रेजिडेंसेस की बात कर रहा है और बिजनेसेस और कंपनीज की बात कर रहा है, एंटरप्राइजेस की बात कर रहा है, फर्म्स की बात कर रहा है। कहता आर रैपिडली, बहुत तेजी से, क्विकली, स्विफ्टली क्या कर रहे हैं, स्विचिंग, वो स्विच कर रहे हैं टू सोलर एनर्जी के मतलब वो किस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, वो सोलर एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अच्छा, किस लिए, कहता फॉर अ चीपर, एक सस्ते एंड रिलायबल पावर सप्लाई। इस चीज़ के लिए मतलब क्या, मतलब जो लोग हैं और बिजनेसेस जो हैं पाकिस्तान में वो बहुत तेज़ी से सोलर एनर्जी को चूज़ कर रहे हैं। क्यों इसको चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये अफोर्डेबल भी है और इनको एक स्टेडी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। एक ऐसी इलेक्ट्रिसिटी, एक ऐसी पावर सप्लाई जो कि रिलायबल है, जिस पे ट्रस्ट किया जा सकता है, जो इस तरह से बार बार नहीं जाएगी। देखो, रिलायबल जो है हर वो चीज़ होती है जो ट्रस्टवर्दी हो, जिस पे आप ट्रस्ट कर सको, जो एतबार के काबिल हो, तो ये वो वाली पावर सप्लाई होगी। कह रहा विद 22 गीगावाट ऑफ सोलर पैनल्स। कौन से सोलर पैनल्स, कहता है इम्पोर्टेड, जिनको इम्पोर्ट किया गया इन द लास्ट 18 मंथ, पिछले 18 महीनों में। कहता इस चीज़ के साथ द कंट्री इज गोइंग थ्रू, कंट्री जो है वो गुजर रही है किस चीज़ से, अ मैसिव शिफ्ट, एक बहुत बड़े शिफ्ट से, बहुत बड़े चेंज से, फ्रॉम ग्रिड टू रूफटॉप सोलर सॉल्यूशंस। देखो, वो इसमें यही बात कर रहा है ना कि बहुत सारे जो लोग हैं ना वो इस चीज़ से शिफ्ट हो गए हैं। किस चीज़ से, कि मतलब पहले वो इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करते थे जो कि नेशनल ग्रिड से आती थी। अब क्या हो गया है, अब ये सोलर पैनल्स को इंस्टॉल कर रहे हैं अपनी छतों के ऊपर ताकि वो जनरेट कर सके अपनी पावर को। अच्छा, अब ये जो इम्पोर्टेड है, यहाँ पे इम्पोर्टेड का मतलब क्या है कि ये वो चीज़ है जिसको मंगवाया गया है, खरीदा गया है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो इम्पोर्टेड है ये सोलर पैनल्स के लिए पास्ट पार्टिसिपल का काम कर रहा है। ये हमें बता रहा है कि कौन से सोलर पैनल्स थे। उसने कहा ये वो वाले सोलर पैनल्स थे जिनको मंगवाया गया था। देखो, ये जो शिफ्ट वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है ना, शिफ्ट का मतलब ही चेंज होता है, ट्रांजिशन होता है,
तब्दीली को शो करता है। और फ्रॉम के बाद आप टू लगा के बताओगे कि किस चीज से किस चीज में तब्दील हो रहा है। और ये जो सॉल्यूशंस है मतलब ये अल्टरनेटिव्स की बात कर रहा है कि इनकी बजाय अब ये चीजें इस्तेमाल हो रही हैं। कहता इट इज हार्टनिंग। अगर कोई भी चीज हार्टनिंग है ना तो इसका मतलब है वो इंकरेजिंग है, वो गुड टू सी है, वो दिखने में अच्छी है। अच्छा, अब ये किस चीज में अच्छी है? टू नोट करने में, ऑब्जर्व करने में, नोटिस करने में। दैट ये कि बोथ दोनों द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, कहता है ये जो दोनों गवर्नमेंट्स हैं आर स्ट्राइविंग, वो कोशिश कर रही हैं। अच्छा, किस चीज़ के लिए? टू कीप अप विद द चेंज। मतलब कि ये जो दोनों गवर्नमेंट्स है ना, जो फेडरल भी है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी है, वो कोशिश कर रही है कि वो इस चेंज के साथ मैच कर जाएं। इसकी जो रफ्तार है चेंज की वो उसके साथ मैच कर जाएं, वो भी उतनी रफ्तार के साथ साथ इसके साथ चलें। किस लिए जाना है इसने? कहता टू अनेबल, ताकि वह अनेबल कर सकें दिस शिफ्ट, इस शिफ्ट को, मतलब वो आसान बना सके ना इस ट्रांसिशन को जो कि सोलर एनर्जी की तरफ है। अच्छा, किसके ज़रिए? कहता थ्रू वेरियस इनिशिएटिव्स, मतलब मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स के ज़रिए, मुख्तलिफ प्रोग्राम, पॉलिसीज़ या एक्शंस के ज़रिए। और ये सारी पॉलिसी या सारे इनिशिएटिव्स कौन से हैं? ये वो वाली इनिशिएटिव्स हैं जो कि सोलर एनर्जी अडॉप्शन को सपोर्ट करते हैं। ठीक हो गया। देखो, हार्टनिंग के लिए ना आप इंकरेजिंग का वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, अपलिफ्टिंग भी कह सकते हो, इंस्पायरिंग भी कह सकते हो। और नोट करने का मतलब क्या? ऑब्जर्व करना, नोटिस करना किसी चीज़ को। अच्छा, स्ट्राइविंग जो होता है ना, वर्ड स्ट्राइव का मतलब होता है आप कोशिश कर रहे हो, अटेम्प्ट कर रहे हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप ट्राई कर रहे हो। और यहाँ पे ये जो टू कीप अप नजर आया है ना, टू कीप अप विद, इसका मतलब क्या होता है? देखो, कीप अप विद के ना 2 से 3 मीनिंग है। इसका एक मीनिंग है कि अगर आपके 2 दोस्त हैं ना, ठीक है, एक दोस्त जो है वो बहुत तेजी से चल रहा है, ठीक है, आप वॉक करने गए हो अपने दोस्त के साथ, वो बहुत तेजी से, बहुत स्पीड में चल रहा है। तो अब आप क्या कर रहे हो? आप भी उतनी स्पीड में चल रहे हो ताकि आप उसके साथ साथ चल सको। तो आप क्या कर रहे हो? आप कीप अप विद हिम और विद हर कर रहे हो, आप भी उसी स्पीड में चल रहे हो। और इसका दूसरा मीनिंग होता है टू स्टे इन्फॉर्म्ड और अपडेटेड। मतलब आप ये कह सकते हो कि आई रीड द न्यूज़पेपर डेली टू कीप अप विद द न्यूज़, कि मैं चाहता हूँ कि मुझे पता चले कि मेरे मुल्क में क्या हो रहा है और मैं अपडेट रहूँ, मैं इन्फॉर्म्ड रहूँ। तो ये इसका सेकंड यूज़ है। और इसका एक इस्तेमाल ये होता है, जैसे आप मेरे स्टूडेंट्स हो, ठीक है, अब एक स्टूडेंट है यहाँ पे जो बहुत मेहनत करता है या करती है। तो आपने क्या किया? आपने देखा कि ये पर्सन तो बहुत एक्टिव रहती है, ये सारा काम करती है, तो अब आपने क्या कहा? आपने कहा मैं भी बहुत दिल लगाकर मेहनत करूँगा ताकि मैं अपनी प्रोग्रेस को या एबिलिटी को इसके साथ मैच कर सकूं। तो वहाँ पे भी आप कीप अप का इस्तेमाल करते हो, कीप अप विद समवन। अब आगे देखते हैं। अब वो कहता है वाइल जहाँ सिंध हैज़ लेड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोलर इक्विपमेंट, आप ये समझ लो कि जो सिंध है वो टॉप पे है, वो लीड कर रहा है दूसरे प्रोविंसेस में इन कोशिशों में। ठीक है, कोशिशें क्या हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है सोलर इक्विपमेंट को। कहाँ? किसके किसके दरमियान में? कहता अमंग्स इट्स सिटीजन, इसके सिटीजन्स में, मतलब वो लोग जो सिंध में रह रहे हैं उनके लिए। कहता द फ्री सोलर पैनल स्कीम, कहता जो फ्री सोलर पैनल स्कीम है ना, किसके लिए? फोर लगा के बता रहा है, लो इनकम हाउस होल्ड्स, इनके लिए। अच्छा, कौन से हाउस होल्ड्स हैं? हाउस होल्ड्स का मतलब होता है ना घर। कौन से घर? कहता कंज्यूमिंग अप, जो कि इस्तेमाल कर रहे हैं अप टू 200 यूनिट्स, जो यहाँ इतने यूनिट्स इस्तेमाल कर रहे हैं अ मंथ, एक महीने में। कहता इज वो है द फर्स्ट इनिशिएटिव, ये सबसे पहला ऐसा प्रोग्राम है जो कि हो रहा है पंजाब में। कहता ऑफ इट्स काइंड, इस किस्म का इन पंजाब में। देखो, अब इसमें क्या बात कर रहा है? इसने कहा है कि जो सिंध है ना, उसने तो मतलब वो आगे रहा है, ठीक है, उसने डिस्ट्रीब्यूट किया सोलर पैनल्स को अपने सिटीजन्स के दरमियान में। कहता लेकिन जो फ्री सोलर पैनल स्कीम है ना, लो इनकम हाउस होल्ड्स के लिए, और ये वो घर हैं जो कि इस्तेमाल करते हैं 200 यूनिट्स तक एक महीने में। कहता ये पहला इनिशिएटिव है, पहला प्रोग्राम है पूरे पंजाब में। अच्छा, अब ये जो इसने यूज़ किया ना यहाँ पे
फर्स्ट इनिशिएटिव ऑफ इट्स काइंड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये पहला प्रोजेक्ट है, ये पहला प्लान है, ये पहली कोशिशें हैं जो कि यूनिक हैं और जो आज से पहले नहीं हुई। इस पे कैसे बना? ये फर्स्ट यूज हुआ है, उसके बाद इसने नाउन का इस्तेमाल किया है और उसके बाद लगाया ऑफ इट्स काइंड। आप इनिशिएटिव की जगह पे आप प्रोग्राम भी डाल सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो कि दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ इट्स काइंड। ये इस तरह से भी बन सकता था। कहता एज मैनी एज 47,182 सिस्टम्स। कहता कहाँ तक? कहता यहाँ तक, इतने जो सिस्टम्स थे। अच्छा, ऑफ लगा के बता रहा है 0.55 किलोवाट के एंड 47,301 सिस्टम्स ऑफ 1.1 किलोवाट के। कहता विल बी इंस्टॉल्ड, उनको इंस्टॉल किया जाएगा अंडर द स्कीम। मतलब स्कीम के तहत ये जो सिस्टम्स हैं इनको इंस्टॉल किया जाएगा। देखो एज मैनी एज के ना 3 यूजेज हैं। जो फर्स्ट वन है ना वो इस्तेमाल होता है जब आपने नंबर तो बताना है लेकिन उसमें आपने सरप्राइज शो करना है। जब आपसे कोई पूछ रहा है कि कल कोई फंक्शन था या फॉर एग्जांपल कल अफ्तार पार्टी थी तो वहाँ पे कितने लोग आए थे, तो आप जो है वो मुझे बता रहे हो कि आपको पता है वहाँ पे 500 लोग आया था इफ्तार पार्टी पे। तो अब आप नंबर तो बता रहे हो, नंबर तो मेंशन कर रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ एक सरप्राइज का एलिमेंट भी इसमें शामिल है। तो ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बनाओगे? आप ऐसे बनाओगे एज मैनी एज 100 पीपल। मतलब सबसे पहले आप एज मैनी एज लगाओगे, उसके बाद आप नंबर मेंशन करोगे। ठीक है, अब किस नंबर को लेकर हैरत में हो, ठीक है, उसके बाद आप मेंशन करोगे वो लोग हैं, इक्विपमेंट है, जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, फिर आप मेंशन करोगे केम टू द पार्टी या कोई भी सेंटेंस जो भी आप बनाना चाहते हो। राइट नाउ जो है वो मैं ये वाले सेंटेंस पे मेरा फोकस है। मैं ये बता रही हूँ कि पार्टी में 100 लोग आया था, मतलब 100 लोग जो है वो पार्टी में उन्होंने शिरकत की थी। अब मैं नंबर तो बता रही हूँ लेकिन इसके साथ साथ मैं एक सरप्राइज भी बता रही हूँ, क्योंकि 100 नंबर जो है वो कम नहीं है, वो बहुत ज़्यादा है, बहुत अनएक्सपेक्टेड है। इसका जो दूसरा इस्तेमाल होता है ना वो इस्तेमाल होता है जब आपने बताना हो एक मैक्सिमम नंबर। मतलब आपने एक लिमिट बतानी हो कि मैक्सिमम जो है ना आप इतना कर सकते हो। जैसे यू कैन ब्रिंग एज मैनी एज 3 फ्रेंड्स, कि मैंने तुम्हें कहा है कि मैं तुम्हें इफ्तार पार्टी दूंगी लेकिन तुम ज़्यादा से ज़्यादा ना 3 ही दोस्त ला सकती हो अपने साथ। मतलब इससे ज़्यादा तुम अपने साथ लोगों को नहीं ला सकते। तो वो इस तरह से वो बात कर रहा है कि यू कैन ब्रिंग एज मैनी एज 3 फ्रेंड्स। अब यहाँ पे जो एज मैनी एज है ना वो एक तरह से मैक्सिमम नंबर को शो कर रहा है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा इस नंबर तक ये काम कर सकती हो। अब आगे देखो, इसका जो थर्ड इस्तेमाल होता है ना ये 2 नंबर्स को कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन वो नंबर्स इक्वल अमाउंट के होते हैं। जैसे मैं हूँ, आप मुझे कह रहे हो कि मेरे पास ना 10 बुक्स हैं, ठीक है, तो मैं तो आपको ये बोल रही हूँ कि मेरे पास भी 10 लियो टोल्स्टॉय की बुक्स हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं? हम नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ आई हैव एज मैनी बुक्स एज यू हैव, मेरे पास भी लियो टोल्स्टॉय की उतनी ही बुक्स हैं जितनी तुम्हारे पास हैं। तो आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एज मैनी एज कैसे यूज हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये जो नंबर बताए ये सरप्राइज हैं कि इन्होंने इतने सिस्टम्स मंगवाए हैं। यहाँ पे सरप्राइज का एलिमेंट शामिल है। और विल बी इंस्टॉल्ड मतलब ये क्या बना हुआ है? ये पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है, फ्यूचर का पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब वो कह रहा है लाइकवाइज। लाइकवाइज का मतलब होता है कि बिल्कुल इसी तरह जो अभी मैंने ऊपर बताया ना, अब आगे भी मैं इसी तरह की कोई बात मेंशन करने लगा हूँ। सिमिलर वे में कह रहा है द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री, ये वाली जो मिनिस्ट्री है ना इज इम्प्लीमेंटिंग, कहता है ये इम्प्लीमेंट कर रही है। इम्प्लीमेंट करने का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूट करना, इन्फोर्स करना, कैरी आउट करना, अप्लाई करना, नाफिज करना। अच्छा, किस चीज़ को? कहता है ₹201 बिलियन प्रोजेक्ट को। अच्छा, किस चीज़ के लिए ये इम्प्लीमेंट कर रही है? वो 4 लगा के बताएंगे। कहता फॉर कन्वर्ट करने के लिए। किसको? ट्यूबवेल्स को टू सोलर पावर।
मतलब क्या है कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री है ना, वो भी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। और कितनी क्या वर्थ है उस प्रोजेक्ट की, 201 बिलियन रुपीस। और ये क्या प्रोजेक्ट है, इन्होंने क्या करना है, इन्होंने स्विच कर देना है ट्यूबवेल्स को इलेक्ट्रिसिटी से सोलर की तरफ, ताकि ये ज़्यादा सस्टेनेबल हो और ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो। कहता दीज इनिशिएटिव्स, कहता ये जो इनिशिएटिव्स हैं, इनिशिएटिव कौन से, अभी ये सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स की बात की है, इन प्रोग्राम्स की बात की है इसने, ये कर देंगे वो कर देंगे। कहता आर एम्ड एट, कहता इनका पर्पस है, इनका गोल है, क्या है, प्रोटेक्टिंग, कि वो प्रोटेक्ट करें कंज्यूमर्स को फ्रॉम सोरिंग इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस। मतलब ये एक तरह से हेल्प कर रहे हैं कंज्यूमर्स को। अच्छा, किस चीज़ से हेल्प कर रहे हैं, कि वो जो बढ़ती हुई इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस है ना, दैट कहता मोस्ट हाउस होल्ड, कहता जो कि ज़्यादातर जो हाउस होल्ड हैं एंड बिजनेसेस हैं, कैन नो लॉन्गर अफोर्ड, जो मज़ीद इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसने कितने अच्छे तरीके से उस चीज़ का बेनिफिट बताया है कि अगर हम ये इनिशिएटिव्स या प्रोग्राम सामने लाए हैं तो इनका मकसद ये वाला है कि इन्होंने हेल्प करना है, इन्होंने प्रोटेक्ट करना है कंज्यूमर को इस चीज़ से। और ये वो चीज़ है जिसको ये लोग मज़ीद अफोर्ड नहीं कर सकते। देखो, अगर कोई चीज़ सोर हो रही है ना, सोर का मतलब होता है वो इंक्रीज़ हो रही है, वो राइज हो रही है, वो सर्च हो रही है, वो एस्केलेट हो रही है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अफोर्ड करने का मतलब क्या होता है, वो मज़ीद इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसको बेयर नहीं कर सकते, इसको मज़ीद पे नहीं कर सकते। कहता वाइल जहाँ द सोलर मोमेंटम, कहता ये जो सोलर मोमेंटम है, मतलब ये जो बहुत तेज़ी से सोलर एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, ये उस मूवमेंट की बात कर रहा है, उस मोमेंटम की बात कर रहा है। कहता बीइंग जनरेटेड, कहता जिसको जनरेट किया जा रहा है बाय राइजिंग डिमांड, डिमांड के राइज करने के साथ, एंड गवर्नमेंट फाइनेंस प्रोजेक्ट, और इनके साथ इज़ वेलकम, कहता ये वेलकम है, ये एक अच्छी चीज़ है। कहता इट मस्ट बी सपोर्टेड, कहता इसको लाजमी सपोर्ट किया जाना चाहिए बाय अ वेल डिजाइंड पॉलिसी, कहता एक ऐसी पॉलिसी जो कि वेल डिजाइंड हो, मतलब जो कि इफेक्टिव भी हो, जो कि क्लियर भी हो, टू ऑफसेट, ताकि वो ऑफसेट कर दे, मतलब बैलेंस कर दे या ख़त्म कर दे, किस चीज़ को, द पॉसिबल नियर टर्म नेगेटिव इम्पैक्ट्स को ऑफ दिस शिफ्ट, इस शिफ्ट के। कह रहे ये जो सोलर मोमेंटम है, कहता है ये जो सोलर की तरफ इनका रुझान है, कहता है जिसको जनरेट किया जा रहा है डिमांड के ज़रिए या गवर्नमेंट फाइनेंस प्रोजेक्ट के ज़रिए, कहता है ये वेलकम है, ये एक अच्छी चीज़ है, इसको लाजमी सपोर्ट किया जाना चाहिए एक क्लियर और इफ़ेक्टिव पॉलिसी के ज़रिए, ताकि वो कैंसिल कर दे सारे पॉसिबल शॉर्ट टर्म चैलेंजेस को, नेगेटिव इम्पैक्ट्स को जो कि आएंगे इस शिफ्ट के साथ। नियर टर्म का मतलब है कि ये वो वाले इम्पैक्ट्स हैं जो जल्द होंगे, ठीक है। देखो, ऑफसेट का मतलब क्या होता है, ऑफसेट का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ को न्यूट्रलाइज कर रहे हो, उसको काउंटर बैलेंस कर रहे हो, उसको मिटिगेट कर रहे हो, उसको बराबर कर रहे हो या उसको ख़त्म कर रहे हो। मतलब आप ये समझ लो कि आपने कार्बन एमिशन ज़्यादा हुई तो उन्होंने क्या किया, उसके असर को कम करने के लिए उन्होंने उतने ट्रीज़ लगा दिए। तो एक चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ को क्या कर रही है, वो बैलेंस कर रही है या रिड्यूस कर रही है उसके इफेक्ट को। अच्छा, अब इसमें क्या कह रहा है, कहता फॉर एग्जाम्पल द शिफ्ट फ्रॉम नेशनल ग्रिड टू रूफ टॉप सोलर इज ऑलरेडी बिलीव टू हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड। कहता ये जो चेंज था कहाँ से, कहता नेशनल ग्रिड से रूफ टॉप सोलर की तरफ। कहता इज़ ऑलरेडी बिलीव्ड, कहता पहले ही इस चीज़ को बिलीव किया जाता है, इसको माना जाता है टू हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड, कि इसने कॉन्ट्रीब्यूट किया, इसने एक अहम किरदार अदा किया है किस चीज़ में, टू रिड्यूस कंजम्पशन, इस चीज़ की कंजम्पशन के कम होने में, रिड्यूस्ड होने में। अच्छा, किस चीज़ की कंजम्पशन, कहता ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी की। अच्छा, और किस चीज़ में इसने कंट्रीब्यूट किया है, उसने कहा कि हायर पर यूनिट रेट्स, इस चीज़ के इंक्रीज होने में। कहता फॉर दोज, उन लोगों के लिए हु हैवंट, कहता जो कि अभी येट स्विच्ड, जो कि अभी स्विच नहीं हुए हैं किसकी तरफ, टू ऑफ ग्रिड सॉल्यूशंस, ऑफ ग्रिड सॉल्यूशंस की तरफ, मतलब सोलर पावर की तरफ। कह रहा मिसाल के तौर पर ये जो तब्दीली है ना नेशनल ग्रिड से रूफटॉप सोलर की तरफ, कहता पहले इसको माना जाता है कि इसने एक अहम किरदार अदा किया। अच्छा, अहम किरदार इसने ना दो चीज़ों में किया है।
इसने इस कंजम्पशन को ना, ये जो इस्तेमाल करना था ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी को, इसके कम करने में और दूसरी तरफ किस चीज़ को इंक्रीज़ करने में, इन यूनिट्स रेट्स को इंक्रीज़ करने में। उन लोगों के लिए जो अभी स्विच नहीं हुए, जो अभी सोलर की तरफ नहीं आए। ऑफ ग्रिड सॉल्यूशंस कौन से सॉल्यूशंस होते हैं? मतलब सोलर पावर को इस्तेमाल करना, बजाय किसके? जो नेशनल ग्रिड वो यूज़ करते हैं, जहाँ से वो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। और ये वाली चीज़ हायर पर यूनिट रेट से, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो कॉस्ट है ना इलेक्ट्रिसिटी की, वो इंक्रीज हो गई है। तो इसने इन दो चीज़ों में अहम किरदार अदा किया है। सिमिलरली कहता है इसी तरह से द सोलराइजेशन ऑफ ट्यूबवेल्स, कहता है जो ट्यूबवेल्स को सोलराइज करने का काम है, मतलब इनको सोलर पावर पर डालने का जो काम है, कहता इज सेड टू बी, ऐसा कहा जाता है, टू बी इम्पैक्टिंग के ये असर डाल रही है फास्ट डिविंडलिंग एक्वीफायर्स के ऊपर। फास्ट डिविंडलिंग एक्वीफायर का मतलब क्या है कि जो अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं वो बहुत तेज़ी से कम हो रहे हैं। थ्रेटनिंग कहता और क्या कर रहे हैं, ये खतरे में डाल रहे हैं एग्रीकल्चर को एंड फूड सिक्योरिटी को। देखो इसमें इसने इसी तरह कितनी अच्छे से बात की है। उसने कहा कि अगर आप ये स्विच कर रहे हैं ना ट्यूबवेल्स को सोलर पावर के ऊपर, कहता है ऐसा कहा जा रहा है इससे क्या हो रहा है, जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल्स हैं वो बहुत तेजी से ड्रॉप हो रहे हैं। और इससे कौन सी चीजें खतरे में जा रही हैं? इससे खतरे में जा रही हैं हमारा एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले जब वो ट्यूबवेल्स को यूज़ करते थे ना, तो वो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते थे या डीजल का इस्तेमाल करते थे, जो कि एक्सपेंसिव था। तो वो वाटर का ना बहुत केयरफुली इस्तेमाल करते थे। जब सोलर पावर ट्यूबवेल्स आ गए, मतलब इससे क्या होगा कि ये बहुत ज़्यादा वाटर को इस्तेमाल करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो वाटर लेवल है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज होता जाएगा। कहता पुश्ड बाय का मतलब क्या? इन्फ्लुएंस्ड बाय, ड्रिवन बाय, कि ये चीज़ इससे चल रही है। अच्छा, किस चीज़ से? इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर से मुराद यहाँ पे ये समझ लो आप कि हाई इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस की बात कर रहा है। कह रहा है द डिमांड फॉर सोलर सोल्यूशन, कहता है जो डिमांड है ना सोलर सोल्यूशन की विल राइज फर्दर, वो मजीद इंक्रीज होगी। कि मतलब इसके जो फाइनेंशियल रीजंस हैं उसकी वजह से जो ज़्यादा लोग हैं वो किसकी तरफ आएंगे फ्यूचर में? वो सोलर एनर्जी की तरफ आएंगे। नो मैटर, कहता कोई फ़र्क नहीं पड़ता हाउ एडवांटेजियस द शिफ्ट टूवर्ड सोलर पावर इज, कि कितनी फ़ायदेमंद ये तब्दीली है सोलर पावर की तरफ। कहता ऑन अकाउंट ऑफ, कहता किसकी वजह से? इट्स कंट्रीब्यूशन, इसकी कंट्रीब्यूशन की वजह से। अच्छा, किस चीज़ में? टू रिड्यूस कार्बन एमिशंस, मतलब सोलर पावर से क्या मदद मिलती है? इससे जो पोल्यूशन है, जो कार्बन एमिशन है वो रिड्यूस होती है। एंड अ चीपर ऑल्टरनेटिव फॉर कंज्यूमर्स, कहता और क्या होता है इससे? ये थोड़ा चीपर है, थोड़ा सस्ता है कंज्यूमर्स के लिए। कहता इट कैन हैव, कहता ये रख सकता है सम अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस, ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि अनएक्सपेक्टेड हैं। किसके लिए? फॉर द ब्रॉडर इकोनॉमिक, मतलब ओवरऑल फाइनेंशियल सिस्टम के लिए, पूरी कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम की बात कर रहा है। कहता इफ नॉट रेगुलेटेड, कि अगर इसको कंट्रोल ना किया गया, इसको रेगुलेट ना किया गया, अगर प्रॉपर रूल्स ना लाए गए अंडर अ वेल थॉट आउट पॉलिसी फ्रेमवर्क का। देखो अब इसमें इसने बहुत अच्छी बात की है। इसने कहा कि बेशक जो सोलर पावर है ना वो इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है, ये लोगों को मदद भी करता है, इससे क्या होगा, थोड़ी पैसे बच जाएंगे इनके। लेकिन कहता ये वजह बन सकता है अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स की इकोनॉमी के लिए, अगर जो गवर्नमेंट है वो प्रॉपर रूल्स नहीं क्रिएट करती इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए। अच्छा, अब ये जो चीज़ है ना ऑन अकाउंट ऑफ, इसका मतलब क्या होता है? ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है बिकॉज ऑफ। देखो जो ऑन अकाउंट ऑफ होता है ना, ये किसका मीनिंग देता है? ये बिकॉज ऑफ का मीनिंग देता है, क्योंकि, की वजह से। आप बिकॉज ऑफ भी लगा सकते हो, ड्यू टू भी लगा सकते हो। जैसे ही गॉट द जॉब, उसको जॉब मिली ऑन अकाउंट ऑफ हिज एक्सपीरियंस, उसके एक्सपीरियंस की वजह से। यहाँ पे जो ऑन अकाउंट ऑफ है इसकी जगह पे आप बिकॉज ऑफ को भी डाल सकते हो। ही गॉट द जॉब बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस। अब जैसे ये शी मिस द क्लास, उससे क्लास रह गई आज की, क्यों रही? ऑन अकाउंट ऑफ हर इलनेस, उसकी इलनेस की वजह से।
या आप ड्यू टू इलनेस भी बोल सकते हो कि उसकी इलनेस की वजह से उसकी क्लास जो है वो मिस हो गई। अब यहाँ पे इसने क्या बात की थी, इसने यही बात की थी ना कि हाउ एडवांटेजियस द शिफ्ट टूवर्ड्स द सोलर पावर इज। ये किस तरह से ये जो शिफ्ट है ये एडवांटेजियस है, ये फ़ायदेमंद है, बिकॉज ऑफ इट्स कंट्रीब्यूशन टू रिड्यूस कार्बन इमिशन एंड अ चीपर ऑल्टरनेटिव फॉर कंज्यूमर्स। इन चीज़ों की वजह से। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। आई होप कि आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा। बहुत अच्छी वो कैप का इस्तेमाल हुआ था। इसके साथ साथ ऐसे सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ हुए थे जो कि एनर्जी से रिलेटेड थे, गवर्नमेंट इनिशिएटिव से रिलेटेड थे या इकोनॉमिक इम्पैक्ट से रिलेटेड थे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।